इसका सेंटर। तो अभी इसका इंटेंसिटी सेंटर का आसपास जो है 75 to 85 किलोमीटर पर आवर विंड है। और पिछले 3 घंटा में इसका मूवमेंट 16 किलोमीटर पर आवर हुआ है नियरली वेस्टवर्ड। अभी इसका मूवमेंट नियरली वेस्टवर्ड ही रहेगा और मिडनाइट तक इसका क्रॉस करने का चांसेस है, जैसा पहले से ही बोला है हम लोग कोलिंगापत्तनम एंड गोपालपुर का बीच में। लैंडफॉल जो प्रोसेस जो है हमारा इवनिंग से ही स्टार्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो उसका मिडनाइट तक कंप्लीट होने का चांसेस है। और फोरकास्ट जैसा हम लोग पहले से ही बोला है उसी तरह से फोरकास्ट है। हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल वार्निंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था गजपति, गंजाम, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कंधामाल ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में था। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल नवरंगपुर, एक्सट्रीमली हैवी नवरंगपुर भी था। और हैवी टू वेरी हैवी कलाहंडी, पूड़ी, खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है। और इसका एडजस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। विंड वार्निंग जैसा हमारा था लैंडफॉल का अराउंड टाइम में 75 to 85, गस्टिंग में 95 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है। मैक्सिमम विंड जो है इसमें हमारा गजपति, गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। उसका बाद फिर सेकेंड में जो है हमारा पूड़ी, खुर्दा और कोरापुट, इसमें रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है। उसका बाद फिर मालकानगिरी, नवरंगपुर, कंधामाल ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। इन साइड में आप जितने जाएंगे उतना विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा। और फिशरमैन को आज और कल बिल्कुल समुद्र जाने के लिए मना है। फिशिंग एक्टिविटी और भी हमारा ऑफशोर ऑनशोर में जो सब एक्टिविटी चलता है वो बिल्कुल मना है। अभी हमारा पोर्ट वार्निंग गोपालपुर पोर्ट में डेंजर वार्निंग 7 और पूड़ी में डेंजर वार्निंग 6 और पारादीप एंड धामरा पोर्ट में लोकल वार्निंग 3 सिग्नल जारी है। यही है आज और कल ही मेन इम्पैक्ट है। आज ऑलरेडी हमारा हल्का से मध्यम बारिश कुछ जगह में हो रहा है। विंड भी धीरे धीरे तेज़ हो रहा है। मेनली गोपालपुर एरिया में कुछ हमारा जो आवरली ऑब्जर्वेशन है इसमें से जो आ रहा है तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो मिडनाइट तक इसका मैक्सिमम होने का चांसेस है। फिर मिडनाइट का बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता रहेगा। कल आफ्टरनून तक विंड रहने का चांसेस है, उसका बाद फिर धीरे धीरे कम होगा। लैंडफॉल का बाद फिर 6 घंटा तक इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म इंटेंसिटी रहने का चांसेस है। उसका बाद फिर और 12 घंटा में हमारा एक्सट्रीम साउथ ईस्ट का थ्रू छत्तीस का तरह मूव कर जाएगा और डिप्रेशन भी वीकेंड होने का चांसेस है। 28 तारीख में और एक आ रहा है। हाँ, अभी जो हमारा ये है 28 को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सबका काल होने का चांसेस है। उसका पॉसिबिलिटी है लो प्रेशर बनने का, बट उसका वेस्ट बंगाल का कोस्ट का तरह जाने का चांसेस है। बट उसका अभी इसका जाने का बाद और भी क्लियरिटी आएगा। अभी पॉसिबिलिटी कुछ है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह हमने ऐसा मॉर्निंग में बोला है रेनफॉल वार्निंग आज और कल तो साइक्लोन का साथ जो हमारा वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी साउथ में मेनली और नॉर्थ में फेयरली वाइड स्प्रेड एक्टिविटी तो रहेगा ही। और हैवी टू वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो बताया वो तो रहेगा ही। उसका बाद फिर रेनफॉल एक्टिविटी बिल्कुल कम नहीं होगा। हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहना होगा। मेनली नॉर्थ उड़ीसा में तो रहेगा उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन में। मानसून सर्कुलेशन अभी जो हमारा अभी मानसून सीज़न है, तो मानसून सीज़न में मानसून का सर्कुलेशन तो जारी रहते हैं। तो इसका वजह से रेनफॉल एक्टिविटी हल्का से मध्यम बारिश होता रहेगा। और उसका वजह से जो है हमारा 28, 29, 30 इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसा बालासोर, मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़ उस तरफ 1-2 जगह में हैवी रेनफॉल नॉर्मल वे में जैसा होता है उसी तरह से। अभी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट इस तरह से नहीं है, तो उसमें 1-2 जगह में हैवी रेनफॉल का चांसेस है उसी समय। एग्जैक्ट लोकेशन कब तक पता चलेगा? एग्जैक्ट लोकेशन ही तो हम लोग बोल रहा है आपका कोलिंगापत्तनम एंड हमारा गोपालपुर का बीच में डिस्टेंस अराउंड 120 to 130 किलोमीटर है। साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हमारा जो होता है इसमें अराउंड 100 किलोमीटर रेडियस, 100 to 150 किलोमीटर रेडियस तक होता है। तो इसमें इसका बीच का आपका रेडियस मिलने से 50 किलोमीटर रेडियस में का आते हैं। तो इसमें लगभग ऐसे ये नहीं है आपका मोस्ट ऑफ द ये आपका लोकेशन जो इफेक्टेड एरिया है वो ऑलरेडी मेंशन है। तो ये साइक्लोन ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, जैसे कि अदर साइक्लोन में तो देखिए वेरी सीवियर साइक्लोन फिर वेरी सीवियर से ज़्यादा ये, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद डिप्रेशन आ जाए।
हाँ, इसमें अभी जो है हमारा मानसून पीरियड है, सितंबर मंथ है। सितंबर मंथ में हमारा अपर लेवल और लो लेवल में विंड का जो डिफरेंस होता है, इसको विंड शेयर कहते हैं। विंड शेयर बहुत ज़्यादा रहता है इस समय, विंड शेयर ज़्यादा है, तो इस समय इसलिए साइक्लोन का इंटेंसिटी सितंबर मंथ में नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचता है। अक्टूबर नवंबर में जैसे साइक्लोन का इंटेंसिटी उस समय शेयरिंग कम हो जाता है, साइक्लोन पीरियड मेन सीजन चालू हो जाता है, तो उस समय इंटेंसिटी ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। इस समय शेयरिंग की वजह से इंटेंसिटी कम होता है। ऐसा सितंबर मंथ में साइक्लोन भी कम ही होता है। लास्टली हमारा हुआ था दाए साइक्लोन 2018 में, आपको याद होगा, वो भी साइक्लोन ही था। सर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा बताएंगे कहाँ पर कितना विंड स्पीड रह सकता है और ड्यूरेशन कब टाइम में ज़्यादा रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज काइंडली बताएंगे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने जैसा मॉर्निंग में कहा था उसी तरह से हमारा विंड का जो वार्निंग है, मेनली गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में 75 to 85 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग में 95 किलोमीटर आवर पर तक जा सकता है। मेनली ये मैक्सिमम विंड स्पीड लैंडफॉल का टाइम में अराउंड रहेगा, मीन्स मिड नाइट अराउंड का रहेगा, और इवनिंग आफ्टर इवनिंग से ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता रहेगा, फिर मिडनाइट तक इंक्रीज़ होने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा। और फिर नेक्स्ट में हमारा रायगढ़, कोरापुट, पुरी, खुर्दा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा 55 to 65, कास्टिंग में 75। फिर हमारा सिमिलरली आपका टाइमिंग जो है सेम टाइम, ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही है। फिर हमारा मालकानगिरी, मालकानगिरी, नवरंगपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा 50 to 60 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा। इसमें थोड़ा सा मिडनाइट का तरह रहेगा, मिडनाइट का बाद भी लेट नाइट तक रहेगा, क्योंकि ये इनसाइड का डिस्ट्रिक्ट्स है। और 45 to 55, कास्टिंग में 65, ये विंड स्पीड आपका अलोंग द नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, नॉर्थ कोस्टल अलोंग द लाइन, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट का अलोंग द कोस्ट लाइन, प्लस हमारा इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स में कालाहांडी, नवापरा, कंधामाल, नौगढ़, इसमें आपका मिडनाइट का बाद मीन्स 27 डेट हो रहा है, उसी डेट में रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा विंड वार्निंग का। तो मैक्सिमम विंड स्पीड हमारा गजपति गंजाम डिस्ट्रिक्ट का है। और बारिश का जो है, बारिश का हम लोग वार्निंग दिया है आज के लिए, जैसा एक्सट्रीमली हैवी टू वेरी हैवी फ्यू प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी एक दो जगह करके, मेनली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति गंजाम, नवरंगपुर, कंधामाल, इसमें 20 सेंटीमीटर और मोर, 20 सेंटीमीटर ज़्यादा भी एक दो जगह में रेनफॉल हो सकता है। इसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, और हैवी टू वेरी हैवी में तो रहेगा ही। और कंधामाल, नौगढ़, खुर्दा, पुरी, इसमें हैवी टू वेरी हैवी मीन्स 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक इस रेंज में वार्निंग है। और इसका एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट जैसे नवापरा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपड़ा, भद्रक, जाजपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी एक दो जगह में 7 to 11 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है। बाकी सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। ये हो गया आज का। कल फिर हमारा रेनफॉल वार्निंग, मेनली हैवी रेनफॉल वार्निंग, वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी हैवी तक है, मीन्स हमारा 7 सेंटीमीटर to 20 सेंटीमीटर का बीच में रहेगा। रायगढ़, कालाहांडी, बोलांगीर, नौपरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल मीन 7 to 11 सेंटीमीटर तक रहेगा। ये इसका इम्पैक्ट आज और कल ही है। स्टॉर्म सर्ज का वार्निंग है ओनली गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में 0.5 मीटर तक हाई वेव हाइट, आपका एस्ट्रोनॉमिकल हाइट से ज़्यादा, और 0.5 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, ये फिशरमैन वार्निंग में तो हमने बताया है, फिशरमैन को आज और कल समुद्री जल कीने बिल्कुल मना है। टाइमिंग जो है हमने बताया, इवनिंग से आपका कमेंट्स होगा। मेनली हमारा प्लान फॉल प्रोसेस इवनिंग से स्टार्ट होने का चांसेस है, और मिड नाइट तक इसका क्रॉस करते हैं।